राहुल जी। राधे राधे भगवान श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें और उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो, हम आपका सुंदर ब्याह करा देंगे, हम सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। क्योंकि समझाने से अब समझ कम आएगी। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए, तो शायद गंदी बातें हो ही ना। पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना, हस्तमैथुन करना, गंदी बातें करना बहुत 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 है। बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही। तो हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें एकांत में, उनसे मित्रता पूर्वक और धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को उनको समझाएं कि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान ही सबके जीवन को पवित्र। आजकल माता पिता अध्यात्म में नहीं तो बेटों को कैसे अध्यात्म में लगा देंगे। अब वो अपने माता पिता के आचरणों को बच्चे बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, उनके संस्कार पढ़ते हैं। तो अगर माता पिता आध्यात्मिक है तो बच्चों में अध्यात्म का सृजन कर सकते हैं। जब माता पिता आध्यात्मिक नहीं है तो उनमें बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है। तो हमें लगता है पहले माता पिता सुधरे, अपने आचरण सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें और खुद भगवान की भक्ति में अपने चित्त को जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी संतान पवित्र विचार वाली बने, हमारी संतान बुद्धिमान हो, हमारी संतान स्वस्थ हो, हमारी संतान आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति करने वाला हो। तो हो सकता है, नहीं तो बह रहा है संसार, असत की तरफ बहता चला जा रहा है जी। उर्वशी जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना भगवान के कुछ नहीं मिलता। मुझे भक्ति करनी है पर हो नहीं पाती महाराज जी। मुझे अपना अंदर भगवान के लिए प्यार चाहिए महाराज। नाम जप करो, नाम जप भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवान का नाम जप करना। थोड़ी भी भूल होने पर बहुत हृदय जलने लगे कि मैं अपने प्रभु को कैसे भूल गई, यही भक्ति का स्वरूप। कोई क्या कठिन है। राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो और जो कार्य कर, मानो झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, भगवान को अर्पित कर दिया। रसोई बनाई, वो समय वो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया। बच्चों को सजाया, दुलार किया, पति की सेवा की, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। ये पूजा हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, बहुत सुंदर भक्ति बन जाएगी। इसमें कोई कठिनता थोड़ी। प्रातः काल से उठकर अपने परिवार की सेवा करो, उसी को पूजा मान लो। बस नाम जप करते रहो, नाम जप साथ में है और जो भी कर्म आप कर रहे हो वो सब पूजा है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पुनीत जी, बुलंदशहर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम मात्र का शरणागत हूँ। भाव चेष्टा आचरण पूर्णता शरणागत वाले नहीं है महाराज जी। असमर्थ हो रहा हूँ महाराज जी। भगवान का आश्रय लिए हो और ये बात अंदर है तो आप अच्छे शरणागत हो जाओगे। ये होना चाहिए कि मैं शरणागत लायक नहीं, शरणागत के जो आचरण हैं वो मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, फिर भी नाम मात्र का भगवान का शरणागत हूँ। ये किसी भी शरणागत से पूछोगे तो यही बात कहेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हऊँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। बोले मैं भी कहता हूँ कि मैं राम जी का हूँ और लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का है। भगवान उपहास सह रहे, मेरे जैसा दास, मेरे जैसा भगवान श्री राम का दास, ये भगवान उपहास सह रहे हैं। तो ये तो बड़े बड़े भक्तों के हृदय में होता है। ये अच्छी बात है, अपने में ऐसी बात बनी रहनी चाहिए, पर हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होना चाहिए। ये हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पाप आचरण की तरफ जब हमारा मन जाए तो हमको भगवान से रो रो कर पुकारना चाहिए कि बचा लो मुझे।
आपका कहला करो मैं ऐसी गंदी बात करूं, प्रभु बचा लो मुझे, पाप आचरण ना हो तो बहुत बढ़िया। यही भाव आगे बन करके पूर्ण शरणागति में पहुंचा देगा। ये होना ही चाहिए। अगर ये है कि मेरे में शरणागति है, लक्षण है, तो अभिमान है, अभी उसमें शरणागति नहीं, और ये भाव है तो शरणागति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी।